अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए है और अवेयरनेस के लिए कि आप अपनी कैट्स को जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है FIP, इससे कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हम FIP जो कि ये बहुत बड़ा वायरस है, 2015 में इसका फर्स्ट केस रिकॉर्ड हुआ था इन पाकिस्तान। तो अब इस वायरस के बारे में बात करते हैं। फीलाइन इन्फेक्शन पेरिटोनाइट्स इसको कहते हैं, इसका स्टैंड फॉर ये होता है FIP का। दरअसल इसमें ये होता है जो मेरे किटन के साथ हुआ, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरे किटन के साथ ये हुआ, शाम तक वो बिल्कुल ठीक था, खा पी रहा था। मैं उसे गया फिर सुबह खाना डालने। सुबह जब मैं खाना डालने गया ना उसे, तब उसका ना मैंने देखा कि येलो येलो स्किन हो रही है और उसके कान भी येलो हो रहे हैं। तो वो मैं बताता हूँ आपको किस वजह से हुए थे। मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर था 92, मतलब इस कदर उसका टेम्परेचर लो हुआ था, जिसकी वजह से उसे सर्दी लग रही थी। छोटा छोटा होकर ना लेट रहा था। छोटी, आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता होगा छोटी के बारे में, मैंने शॉर्ट भी डाले है इस वीडियो में कि छोटी अब नहीं रहा। तो इस तरह उसमें ना पानी इकट्ठा होने लग जाता है पेट में। तो अब ये जो पानी इकट्ठा होने लगा पेट में, तो वो पानी बढ़ता गया, जिसकी वजह से लीवर पे उसने अटैक किया और लीवर ने काम करना छोड़ दिया, तो जिसकी वजह से उसे हो गया जॉइंटिस। अब ये दोनों बीमारियां इतनी सी जान को, जो मैंने आपको दिखाया था कितना छोटा सा है बेचारा, इतनी सी जान को लग गई थी। तो अब हम उसे चेकअप के लिए लेकर गए तो वो तो जवाब दे रहे थे, कहते बहुत मुश्किल है अभी तो, हम चाहे ड्रिप भी लगाए तो इसको ये डेड हो जाएगा, इसका कुछ कह नहीं सकते। तो फिर हम ड्रिप लगवाए थे थोड़ी सी और सिरप लिए थे। तब उन्होंने नहीं बताया कि FIP की वजह से जॉइंटिस हुआ है, उन्होंने बस ये कहा ये अरकान हो गया। तो हम आ गए, हम घर आ गए। उसके बाद शाम को लेकर गए तो फिर पता लगा कि FIP की वजह से जॉइंटिस हो गया इसे। तो इसकी फिर एक ही सोल्यूशन होती है, जो कोरोना वायरस के इंजेक्शन थे ना, रिवोना हमें मिला था। रिवोना ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक चल जाता है। बाकी जो इंजेक्शन है जैसे रेमडेसिविर हो गया और रिसोज हो गया, ये सब जो है ना उसी तरह के ही होते हैं। तो ये आप कोशिश करें कि ये इसका आखिरी हल होता है कि बस ये लगवाते रहे और फिर आपकी कैट 76 डेज, कुछ 80 डेज, 3 महीने, इतने दिन बाद ठीक हो जाती है। तो हम वो करवाते भी रहते हैं। पर मसला ये हुआ जब उसका एक्सरे किया, तो मैं एक्सरे स्क्रीन पे आ रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो ग्रीन सर्कल है यह हार्ट होता है। हार्ट भी सही तरह नज़र नहीं आ रहा, इस कदर पानी जमा हो गया था इसके पेट में। अभी 13 ml पेट से पानी निकालने के बाद ये सूरत हाल है। 13 ml पेट से पानी निकाल लिया था, अभी भी पेट में इतना पानी था। इसका लीवर भी नहीं नज़र आ रहा था और लंग्स इस कदर इफेक्टेड हो गए थे, ठीक है। और इसके मुंह से भी पानी आने लग गया था, नाक से भी पानी आने लग गया था। तो ये मैं कहूँगा अपनी कैट्स की ना केयर करें आप लोग भी इस वायरस से बचने के लिए। इस बार बहुत ज़्यादा इस वायरस की शिकायतें आ रही है, तो मैं तो अब करवाने लगा हूँ। मैंने फ़ौरन फैसला कर लिया है कि अब वैक्सीनेटेड कैट्स को करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी भी कुछ कैट है वैक्सीनेटेड, कुछ नहीं है। तो आप भी ऐसा करें, वैक्सीनेशन को आम ना ले। मैं भी आम समझता रहा वैक्सीनेशन को बहुत अरसा, लेकिन इस वायरस ने यह बात सिखा दी है कि वैक्सीनेशन आम नहीं होती, कम से कम ये वायरसों से बचा के रखती है। तो इस कदर वो फिर तकलीफ़ में आ गया था, तो अब उसकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। और 4 दिन हो गए थे, 4 दिन उसने स्टूल पास नहीं किया था। किस कदर वो अजियत में था, ना कुछ खा रहा था ना कुछ। फिर आखिरी फैसला ये था कि स्लीप फॉरएवर इंजेक्शन उसे लगवाना पड़ा, जो कि मैं फिर बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी दिन तक व्लॉग्स नहीं आए। तो मैं सोच रहा था सही किया कि नहीं, पर उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। जब आप उसका स्ट्रक्चर देखते हैं जो स्क्रीन पे आपको मैंने दिखाया था, तो उसमें किस कदर उसके पेट में देखे पानी है। और जो आम कैट है उसका पेट स्लिम है, तो इसके पेट में कितना पानी हो गया है। तो इसके पानी निकलवा के भी बेचारे को इतनी सुइयाँ लगी, तो ये उसकी हालत हो गई थी। तो ये वायरस बहुत ख़तरनाक है, इसकी वजह से जॉइंटिस भी हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। और इतना सा था, वो 6 मंथ का था, अब वो कितना छोटा सा लगता है। तो 6 मंथ का था, जब से पैदा हुआ ना कमज़ोर हुआ था, तो इम्यूनिटी सिस्टम भी उसका कम था।
और दूसरी बात फिर ऐसी चीज़ों पे ना, जैसे हम इंसान कमज़ोर होते थे तो कोरोना फिर उन पर जल्दी अटैक करता है, तो ऐसे ही वो कमज़ोर था तो उस पर जल्दी अटैक हो गया। और शुक्र है कि मैं टाइम से गया तो उसे जल्दी से सेपरेट कर लिया सारी कैट्स से, तो शुक्र है सारी कैट्स बच गई, वरना न्यूज़ तो आ रही है आजकल ये देखने को मिल रहा है कि एक हफ्ते के अंदर किसी के 27 to 28 कैट्स मेरा उन्होंने कमेंट्स किया था मेरा कर मर गई है। तो इस कदर वो दुख हुआ, तो फिर ये कमेंट्स पढ़ के मैं भी सही हुआ कि चलो मेरी एक कैट का नुकसान हुआ है, उनकी 27 कैट्स की डेथ हो गई एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो आप भी कोशिश करें वैक्सीनेशन अपने जहाँ से भी आपको इजी लगती है, बायोफिल की लाजमी वैक्सीनेशन अपनी कैट्स को करवाए, क्योंकि मैं इस वायरस की वजह से बहुत सबक सीख गया हूँ कि अगर ये सारी कैट्स को लग जाता तो क्या करते, किस तरह इन्हें डील करते हैं। और इस कदर ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, बिल्कुल ही ऐसे कमज़ोर हो जाते हैं। तो फिर हमने बरीक कर दिया था, उससे डॉक्टर से कह दिया था कि बरीक कर देगा आप, तो उससे फिर वो भी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। तो बहुत अफसोस हुआ था, ऐसे कमज़ोर सा हो गया था। तो उसकी लास्ट फ़ोटो मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखा दूँगा। ऐसे कमज़ोर है बिल्कुल, ऐसे ना इतनी ऐसे बोलता था जैसे कोई बच्चा रो रहा है। तो मैं इसी वजह से व्लॉग नहीं बना रहा था, हालांकि आज कोको की बर्थडे भी थी, वो भी सेलिब्रेट नहीं की, दिल नहीं कर रहा था ना कुछ करने को, तो इसीलिए फिर हमने कहा ऐसे एक चला के वो थोड़े दिन बाद करके ना व्लॉग डाल देंगे। तो ये आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिहाज से थी कि आप भी अपने कैट्स को वैक्सीन करवाए, डिवर्मिंग करवाए, अपने कैट्स का ना ऐसे कि चलते फिरते जैसे वो आपके पास आ गए प्यार करवाने, ख्याल रखा करे। जिस तरह ये देखिए, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, टेडी बैठा हुआ था। और टेडी टिक्की का तो बताना भूल गया, टेडी टिक्की की भी लड़ाई हो गई थी थोड़े दिन पहले, तो इन्हें भी नीचे लाए हुए हैं। टेडी का होंठ फटा हुआ था, आप लोगों को शायद मैंने बताया हो, टेडी का होंठ फटा हुआ था, ये लेटा हुआ। ये टेडी अब नीचे आ गया था। ऐसे जैसे अपनी कैट्स को ना पास बिठा के ऐसे आप इनका थोड़ा बहुत ना मुआयना करते रहा करे, ऐसे जैसे कानों में कभी देख लिया, कभी इनका देख लिया कि पेट सही है, और इस तरह कभी इनके वो आंखों को देख लिया खोल के, इस तरह की येलोइश तो नहीं है, मुँह चेक कर लिया, नाक चेक कर लिया, इस तरह ना खुद से भी मुआयना करते रहे तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मुझे लगा कि हमने लेट कर दिया, इस वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो गई थी, पर कमज़ोर भी बहुत था, जो अल्लाह ताला ने लिखा था चले वो हो गया। तो अब टिक्की और टेडी नीचे वो खेलते रहते हैं, तो यही है। अब फिर बाकी जो टैबी और टाइगर को हमने ऊपर छोड़ दिया था, और पीटर भी बेचारा अकेला हो गया, वो साथ साथ रहता था, टिक्की से तो बहुत प्यार करता था। तो चले फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और वैक्सीनेशन के बात को जहन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये मेरे साथ फर्स्ट एवर टाइम हुआ है, वरना मैं भी वैक्सीनेशन को सिर्फ मजाक ही समझता था। वैक्सीनेशन मजाक नहीं है, अगर वैक्सीनेशन के बाद भी हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने अपनी कोशिश पूरी की थी, लेकिन अब हो गया तो वैक्सीनेशन ना करवाई हो तो फिर ये वायरस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। वैसे वैक्सीनेशन हो जाए तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन की वजह से ये चांसेस कम होते रहते हैं। ये वायरस अगर लार्ज एडल्ट कैट्स में भी आ जाए ना, तो 2-2 साल की है, तो वो भी बचने के चांसेस उनके नहीं होते, सिर्फ 20% होते हैं। तो लोग तो साथ सब डॉक्टर जिनके पास में जा रहा था कह देते थे इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं, बस यही कह के ना, तो बस वही थी बात कि ये इंजेक्शन लगने थे, तो पर वो उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो बर्दाश्त कर पाए, और स्टूल नहीं पास करते, ये सबसे बड़ी वजह है। और ये वजह सुनने ताकि आप लोग भी ध्यान रखें, पेट में पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, सही है, स्टूल नहीं पास करेंगे, इतने दिन हो जाएंगे, मुझे 4 दिन हो गए थे उसको, छोटी को ना स्टूल नहीं उसने पास किया था, तो 4 दिन हो गए थे वो नहीं पास किया था। हेयर्स बहुत ज़्यादा उतरने लग जाएंगे, आम रूटीन से बहुत ज़्यादा उतरने लग जाएंगे। कैट्स को टांगे ना इस तरह करके बैठने लग जाएगी, जब पेट फूल जाएगा तो उसकी वजह से पेट को सपोर्ट देने के लिए वो ज़मीन को पेट के साथ रख के बैठने लग जाएगी। इस चीज़ का गौर करते रहे, उनके कानों में भी देखते रहे, और रेगुलर चेकअप ना करवाते रहे। अब मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों को भी बताओ, क्योंकि सोशल अवेयरनेस है कि हम इस वायरस से बचें, और इंशाल्लाह ये अब हमारी कैट्स को ना लगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।